अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में मैदली का मंजर दिखाया जाता है। रात को कहता है, तुम्हें अपने प्यारों समेत इकट्ठे देखकर इंतहाई खुशी हुई। लोहार देखो, अब हम अपना अधूरा हिसाब मुकम्मल कर सकते हैं। तो हिजर कहता है, मेरा कोई वास्ता नहीं है तुम्हारे साथ, मैंने सब कुछ उसी दिन खत्म कर दिया था, यानी अब तुम फिर से लड़ोगे। रात को कहता है, मैं तो सिर्फ इस किताबों वाले उस्ताद सुलेमान को लेने आया हूँ, ये बुजुर्ग मुझे दो ताकि मैं चला जाऊँ, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हिजर कहता है, मुझे मार कर ही तुम उन्हें हासिल कर सकते हो। तो रात को कहता है, अच्छा तो ऐसा है, तो ये सुन लो, मैं यहाँ से हर कीमत में उसे ले जाऊंगा। इतने में हमजा अंदर से उठकर बाहर आ जाता है। तो रात को कहता है, आ जाओ तुम भी, ताकि सबका काम एक साथ तमाम कर दूं। मुझे खुशी है कि तुम सबके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे। तो इसाक कहता है, बकवास बंद करो, बच्चों को इसमें मत लाओ। हिजर आहिस्ता से कहता है, आगा सुलेमान उस्ताद को लेकर ऊपर चले जाएं, बच्चे की हिफाजत करें। फिर इसाक कहता है, जब तुम लड़ रहे होगे तो हम तमाशा देखेंगे क्या। इतने में उस्ताद सुलेमान आकर कहते हैं, मरना तो है ही है एक दिन, इस मौत से अच्छी मौत और कौन सी हो सकती है। फिर रात को अपने सिपाहियों से कहता है, सुलेमान को छोड़कर सबको कत्ल कर दो। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। नीकू हमजा को लेकर अंदर भाग जाता है। दूसरी तरफ क्लिथ साहिब का बेटा कहता है, तुम सब लोग अच्छी तरह से जान लो, अब ये कश्ती और कैदी दोनों हमें दोगे। फिर उरूज रईस का आदमी कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा खुद को, इजाजत दें रईस। फिर दूसरा आदमी कहता है, सितारे हमारी तरफ हैं बाबा अरूज, जंग का हुक्म है क्या। फिर तीसरा आदमी कहता है, बाबा अरूज हुक्म करें, पलक झपकते ही इन सबको खत्म कर दूंगा। इसके बाद बाबा अरूज कहते हैं, अब मजाक बहुत हो गया, रास्ता खोलो हमारा, खुशकी पर पहुंचकर तुम समझोगे कि बाबा अरूज क्या है। अब शाहीन कहता है, चलो खुशकी में ही सही, समंदर में देख लिया, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे इस हमले का मकसद क्या है। तो बाबर अरूज कहते हैं, हम ऐसे हमले नहीं करते, हमने बाबर अरूज का लक़ब खुद हासिल किया है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी होती है। एक आदमी उस्ताद सुलेमान की कमर में तलवार घोंप देता है। इसके बाद इसाक आगा उस्ताद सुलेमान के पास पहुंच जाता है। फिर हिजर और रात को का आमना सामना होता है। इसाक हिजर को आवाज लगाता है तो हिजर इस तरफ मुतवज्जह हो जाता है। रात को पीछे से भाग जाता है। फिर वो उस्ताद को देखकर फौरन उस्ताद के पास आ जाता है। फिर वो जैनब को आवाज लगाता है। जैनब, नीकू और हमजा बाहर आ जाते हैं। फिर इसाक नीकू से कहता है, फौरन मेदली चले जाओ, सिपाहियों को खबर दो कि फौरन हरकत में आए, उन डाकुओं को फरार होने से पहले पकड़ लें। फिर नीकू वहाँ से भाग जाता है। हिजर उस्ताद सुलेमान से कहता है, हिम्मत करें मेरे उस्ताद। उस्ताद सुलेमान कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इमानत की हिफाजत जान देकर कर रहा हूँ। मैंने जो आपकी तरबियत की है, इसके बदले में मुझसे इमानत की हिफाजत का वादा करो। हिजर कहता है, मैं वादा करता हूँ उस्ताद, मैं वादा करता हूँ कि मैं उन्हें ढूंढ लूंगा और अब से हिसाब लूंगा। फिर उस्ताद सुलेमान कहते हैं, मेरा सफर यहीं तक का था। ये कहकर वो फौत हो जाते हैं। इसके बाद खिजर रोने लगता है। दूसरी तरफ इलियास कहता है, वहाँ पर भी कोई जहाज है। इसके बाद पैतरू के जहाज का मंजर सामने आता है। पैतरू का खास आदमी कहता है, वहाँ रोशनी नजर आ रही है, जैसे दो कश्तियाँ हैं। पैतरू कहता है, कश्तियों का होना यहाँ पर आम है, हमने अपनी लाइट्स बंद करके अच्छा किया। फिर वो दूरबीन लगाकर देखने लगता है और कहता है, दो कश्तियों का मतलब है कि हमसे पहले कोई हरकत में आ चुका है। लिबास नजर नहीं आ रहा, लेकिन अपने हुलिये से मुसलमान लगते हैं। पैतरू कहता है, यूं लगता है कि वो आपस में लड़ेंगे, बाद में हम उन पर हमला कर देंगे, यूं फतह पाना आसान होगा। पैतरू अपने बंदों से कहता है, सब तैयार रहें। तो पैतरू का खास आदमी कहता है, अभी इतनी जल्दी ना करें। पैतरू कहता है, मुझे पाप का मतलूबा बंदा अगवा करके पाप को देना है, हमें अबू मोहम्मद को जिंदा पकड़ना है। दूसरी तरफ शाहीन कहता है, मतलब ये बंदा तुम्हारे लिए बहुत अहम है, अगर हिम्मत है तो ले लो। चलो फिर बाबर अरूज की हिम्मत देखते हैं। दूसरी तरफ जाफर क्लिच के पास आकर कहता है, जनाब आपसे खबर मिलने के बाद क्लिचजादे ने बाबर अरूज के रास्ते में रुकावट डाल दी है। स्लीवियो कहता है, अहम ये नहीं कि किसने किसको मारा है, बल्कि क्लिच साहिब और बाबर अरूज के दरमियान इत्तेहाद को तोड़ देना नाजुक है। अगर अरूज मर गया तो जाहिर है कि इत्तेहाद का सवाल ही नहीं पैदा होगा, लेकिन अगर क्लिचजादा शाहीन मर गया तो बीच में खून आएगा और इस तरह इत्तेहाद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। फिर जाफर कहता है, लेकिन शाहीन को तो हमारा इत्तेहादी होना चाहिए था ना, आप इस तरह आसानी से कैसे मरने का कह सकते हैं। स्लीवियो कहता है, शाहीन साहिब कौन है जाफर? क्लिच साहिब का बेटा है, बिल्कुल वही करेगा जो खून में शामिल है, मतलब बाबा अरूज का दुश्मन है, तो क्लिचजादा शाहीन हमारे कल का दुश्मन होगा, इसीलिए दोनों का खत्म होना जरूरी है। इलियास अरूज रईस से कहता है, आपने हमें इजाजत क्यों नहीं दी आगा रईस, क्यों मारने नहीं दिया हमें उन्हें?
अरूज कहता है, शाहीन यहाँ अचानक से नहीं आया इलियास, बल्कि पूरी तैयारी के साथ आया था और उनका सामना करते हुए कलमनूस की जानिब से एक कश्ती देखी मैंने। इलियास कहता है, क्या वो शाहीन के बंदे थे? तो अरूज कहता है, मुझे नहीं लगता, वो एक आंख वाले तेओ का इंतजार करने वाले भी हो सकते हैं। वो भरपूर ताकत के साथ आए थे, तो क्या हम हमला करके दोनों जानिब से पिसते? इलियास कहता है, काश अंतवान के हाथों सारे भाई मर जाते, लेकिन ये जलालत ना देखते। फिर अरूज रईस कहते हैं, तुम फिक्र मत करो इलियास, शाहीन इसका हिसाब देगा। इसके बाद मेदली का मंजर दिखाया जाता है। दो आदमी इसहाक आगा के पास आकर कहते हैं, डाकू लोग भाग गए हैं इसहाक आगा। इसहाक हमजा को देखकर कहता है, तुम उठ गए हो हमजा? हमजा कहता है, ज़ैनब अम्मा कहाँ है? इसहाक कहता है, खिजर के पास गई थी, तुम जरा यहाँ पर आओ। फिर हमजा करीब आकर उन सिपाहियों को देखने लगता है। इसहाक हमजा से पूछता है, क्या तुम सिपाही बनना चाहते हो? तो हमजा हाँ में सर हिलाता है। दूसरी तरफ नीकू खिजर से पूछता है, ये क्या है? खिजर कहता है, क्या तुम मुझसे हर किताब का पूछोगे नीकू? ये किताब इतनी खुली जगह नहीं रखी होगी। नीकू कहता है, मुझसे ऐसे काम नहीं होते। फिर खिजर एक किताब उठाता है तो उसके पीछे कुछ होता है। इतने में ज़ैनब वहाँ पर आकर पूछती है, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? खिजर कहता है, इमानत ढूंढ रहे हैं। उस्ताद सुलेमान इमानत को महफूज हाथों में सौंपे बगैर जाना नहीं चाहते थे, बिल्कुल हमजा के बाबा की तरह। नीकू कहता है, काश उस्ताद सुलेमान भी हमजा के बाबा की तरह एक खत छोड़ देते। फिर खिजर को एक ख्याल आता है जिसमें उस्ताद सुलेमान कहते हैं, कागज के टुकड़े का मत भूलना। फिर वो एक जगह से कागज निकाल कर कहता है, आखिरी सांसों में वो कागज का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं समझा था, लगता है उनका इशारा इस तरफ है। फिर उसे कागज पर एक निशान नजर आता है जो बिल्कुल उसी निशान की तरह था जो उस किताब के पीछे था। फिर वो उसी निशान के पास जाकर कहता है, फतह हिकमत के पीछे जाने वालों की होगी। फिर वो उसे घुमाता है तो एक दरवाजा खुल जाता है, उसके अंदर वही इमानत पड़ी होती है। खिजर वो किताब उठा लेता है तो ज़ैनब पूछती है, इस किताब की वजह से इतने सारे लोग मारे गए? खिजर कहता है, ये किताब जालिम को रोकेगी मजलूम पर जुल्म करने से। इसके बाद इस्कंदरिया का मंजर सामने आता है। यहाँ पर हायरा साहिब बाबर अरूज को सलाम करते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ है? अबू मोहम्मद कहाँ है? दूसरी तरफ शाहीन के सिपाही अबू मोहम्मद और हरोजो को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। हरोजो कहता है, मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ भाई, मेरा कभी इस तरह ख्याल नहीं रखा गया। अबू मोहम्मद कहता है, उन्हें तुम्हारी जुबान बांधनी चाहिए थी, तुम्हारे हाथ नहीं, क्योंकि ये हाथों से ज्यादा चल रही है। शाहीन कहता है, इसे ले जाओ और इसकी आंखों पर पट्टी बांध दो। जाफर पूछता है, क्या तुमने बाबर अरूज को मार डाला? शाहीन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं उसे क्यों मारूंगा? जाफर कहता है, तुमने उसे क्यों नहीं मारा? ये हमारे मुआहिदे में था शाहीन। शाहीन उसका गला पकड़कर कहता है, अपनी हद में रहो जाफर, मैं जानता हूँ कि मैंने क्या कहा था। जाफर कहता है, आप ठीक कह रहे हैं शाहीन साहिब, ऐसा कहने के लिए मुझे माफ़ कर दें। अब आप क्या करेंगे? शाहीन कहता है, यहाँ एक खाना बदोश कबीला है जो मेरे बाबा की इज्जत करता है, हम कुछ देर के लिए उनके साथ रहेंगे। जाफर कहता है, जहाज का क्या होगा? जहाज के साथ हम क्या करेंगे? शाहीन कहता है, अरूज का जहाज उनीता को भेज दो। जाफर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा ना करें, जहाज किसी को तोहफा ना दें, ऐसा मत करें शाहीन साहिब, चलें चलकर उसे डबो देते हैं, अरूज शर्मिंदा हो जाएगा और अनीता का कर्जदार हो जाएगा। शाहीन कहता है, फिक्र ना करो जाफर, मैं वो समझ सकता हूँ जो तुम समझ नहीं पा रहे, इस तरह करने से अरूज को ज्यादा तकलीफ होगी। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हायरा साहिब कहते हैं, हमें क्लिच के बेटे के पीछे जाना होगा, अगर जरूरत हुई तो मैं सुल्तान के जवानों से भी बात करूंगा और उसके पीछे जाऊंगा। इलियास कहता है, शुक्र है मेरी बात में भी किसी ने हामी भरी, आगा रईस, हैरा बे सही कह रहे हैं। अरूज कहता है, नहीं ऐसा मत करें हैरा बे, मैं चाहता हूं कि आप मालूम करें कि क्लिच साहिब का बेटा शाहीन कहाँ है, वरना ये बात हमारी साख को नुकसान पहुंचाएगी। हैरा बे कहता है, ठीक है जैसा आप चाहें। इसके बाद अरूज और इलियास वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ क्लिच साहिब कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम मेरे बेटे को नहीं ढूंढ सके? तो सिपाही कहते हैं, वो आसपास कहीं नहीं है, लेकिन आप फिक्र ना करें हुजूर, कोई भी आपके बेटे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शाहीन साहिब आपका बेटा होने के साथ साथ एक बहादुर भी है। क्लिच साहिब कहते हैं, मैं उसके बारे में परेशान नहीं हूँ, मैं इस बारे में परेशान हूँ कि वो कुछ ऐसा ना कर डाले जिससे हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। फिर वो सिपाहियों को बाहर भेज देते हैं। इसके बाद शाहीन और उसके सिपाही कबीले में पहुँच जाते हैं। कबीले में पहुँच वो उन बुजुर्गों को सलाम करता है। वो बुजुर्ग कहते हैं, क्लिच साहिब का बेटा हमारा बेटा है। शाहीन कहता है, शुक्रिया, हमारे पास असीर हैं, हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपके मेहमान बनने आए हैं, अगर आप कबूल करते हैं तो हमें कैदियों को दूसरे खेमे में मुंतकिल करना चाहिए। फिर वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, खुशामदीद जनाब आए। अरूज रईस अपने आदमियों से पूछते हैं, क्या कोई खबर मिली? तो उनका आदमी कहता है, हमने हर जगह तलाश किया लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। इसके बाद अरूज रईस कहते हैं, ठीक है, और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सराय का मंजर सामने आता है।
स्लीवियो एक जगह पर बैठा होता है। अरूज रईस वहाँ पर पहुंचकर इजाबेल को देखते हैं तो इजाबेल उन्हें इशारा करती है। उसके बाद उनके पीछे चल पड़ती है। इजाबेल अरूज के पास पहुंचने के बाद पूछती है क्या चल रहा है, तो अरूज कहता है मैं अभी तुम्हें जहाज वापस नहीं दे सकूंगा इजाबेल। इजाबेल कहती है क्यों, क्या हुआ है, तो अरूज रईस कहते हैं बहुत बुरा हुआ है लेकिन मैं उसे जल्द हल कर लूँगा, फिक्र ना करो। इतने में स्लीवियो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। बैठने के बाद वो पूछता है मेरा जहाज कहाँ पर है, तुमने अपनी बेपरवाही की वजह से गलती की है बाबा अरूज और तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इजाबेल कहती है बाबा पहले आप मालूम कर लें कि क्या हुआ है। स्लीवियो कहता है मुझे रोकने की कोशिश मत करो इजाबेल, जब तक मुझे सिक्के मिलते रहें मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि देने वाला कौन है। लेकिन क्या हुआ कि जहाज ही गायब हो गया। इलियास कहता है हमें एक और जहाज मिला, एक जहाज जो कमीने लुटेरों को आपकी तरफ से तोहफे में दिया गया था। स्लीवियो कहता है मैंने किसी को तोहफा नहीं दिया, मैं कभी किसी को कुछ नहीं देता अगर बदले में मुझे कुछ न मिले। फिर अरूज रईस कहते हैं या तो हम आपका जहाज वापस करेंगे या फिर उसकी कीमत, आप फिक्र मत करें। अरूज जाने लगता है तो एक आदमी कहता है क्लिद साहिब के बेटे शाहीन साहिब ने आपका जहाज वापस भेजा है और उसने कहा है कि ऐसे आदमी को जहाज मत देना जो तुम्हारी अमानतों की हिफाजत नहीं कर सकता। इसके बाद अरूज और इलियास वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर इलियास अरूज से कहता है मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, गुस्सा मत कीजिएगा। अगर हम क्लिद साहिब के पास जाएं और उनको बताएं कि क्या हुआ है। अरूज कहता है कभी नहीं इलियास, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। इसके बाद मेदेले का मंजर सामने आता है। इसाक हमजा से कहता है हम दोनों ने बहुत कुछ खो दिया है हमजा, लेकिन हम भी मरने के बाद अपने प्यारों से मिल सकेंगे। इतने में ज़ैनब, खिजर और नीकू अंदर दाखिल होते हैं। खिजर अंदर आकर कहता है हम इस्कंदरिया निकलने की तैयारी करेंगे। हमजा ये सुनकर इसाक को गले लगा लेता है। ज़ैनब कहती है मैं जानती हूँ कि आप इसाक आगा से मोहब्बत करते हैं लेकिन हमें वापस यतीम खाने जाना होगा। इसाक कहता है मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा। खिजर कहता है नहीं भाई, आपके जख्म अभी पूरी तरह नहीं भरे। इसाक कहता है हम डाकुओं से कभी नहीं डरते, हम सफ़र से क्यों डरेंगे। इसके अलावा ज़ैनब तबीबा भी तो है, अगर मेरी सेहत को कुछ हुआ तो वो मेरी देखभाल करेगी। फिर हमजा कहता है चले ना इकट्ठे चलते हैं। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचाई जा सकें। शुक्रिया।